नरेश मीणा जब से जेल से बाहर आए हैं तब से अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और अब एक बार फिर से नरेश मीणा का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झुंझुनू के मूनबाग खेल मैदान में आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आप देखिए कि इससे पहले भारत रफ्तार के साथ बातचीत में नरेश मीणा ने खुद को खानदानी कांग्रेस बताया और फिर इस प्रतियोगिता के दौरान हुए संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की खूब सेवा की, झंडा उठाया, नारे लगाए, मगर जब टिकट देने की बारी आई तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। नरेश मीणा ने आगे कहा कि आदिवासी समाज पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को वोट देता है, मगर उसी समाज के नरेश मीणा को लगातार दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव, उसके बाद में लोकसभा चुनाव और उसके बाद देवली उनियारा से टिकट की मांग की, मगर कांग्रेस ने हर बार उन्हें नजरअंदाज किया। नरेश ने कहा कि जब वे निर्दलीय बने तो जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। छबड़ा से 44,000 और देवली उनियारा से 60,000 वोट मिले और इसके बावजूद भी कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया, जबकि जिनको टिकट दिया गया उनकी तो जमानत तक जब्त हो गई थी। नरेश मीणा ने नेपाल में जारी आंदोलन को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में युवाओं और छात्रों ने क्रांति की है और सरकार को गिरा दिया है। आज नेपाल में भी वैसा ही माहौल है। युवाओं की आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया बंद किया गया, मगर सड़क पर उतरे छात्र और युवाओं ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। इस दौरान नरेश मीणा ने आगे कहा कि नेपाल का प्रधानमंत्री तक भाग गया और सांसदों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अब भारत, खासकर राजस्थान में भी इसी तरह की क्रांति की जरूरत है और यह क्रांति कोई ला सकता है तो वो सिर्फ युवा और छात्र ही ला सकते हैं। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी नेपाल आंदोलन पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से नेपाल जल रहा है, वहां जनता मंत्रियों की पिटाई कर रही है, प्रधानमंत्री और मंत्री अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद तक में आग लगा दी गई। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि ऐसा ही बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ और जब जनता को दबाने की कोशिश की गई तब बड़े बड़े बदलाव भी आए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंदुस्तान में भी हालात नहीं सुधरे तो जनता का गुस्सा फूट सकता है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि नेपाल में जनता प्रधानमंत्री की लोकेशन ले रही है और मंत्रियों को खोज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।